8th standard students. Today I'm going to continue with the third chapter, that is force and pressure. Okay, इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया था. फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग देखा था. आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ जाएंगे. द क्वेश्चंस विल बी what is inertia and what are their types, what is pressure and their unit, camel's feet do not penetrate into sand due reason. वापस रिपीट करो. व्हाट इज़ inertia एंड व्हाट आर देयर टाइप्स. inertia क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं. व्हाट इज़ प्रेशर एंड देयर यूनिट, प्रेशर और उसके यूनिट क्या होते हैं. कैमल्स फीट डू नॉट पेंट्रेट इनटू सैंड, कैमल्स के जो पैर होते हैं वो सैंड के अंदर धंसते क्यों नहीं, इसका रीज़न दो. पहला हम लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. व्हाट इज़ inertia एंड व्हाट आर देयर टाइप्स. द क्वेश्चन आंसर विल बी पेज नंबर 16 of the science textbook. The tendency of object to remain in its existing state is called inertia. मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने उसी पोजीशन पे रहता है, उसी को बोलते हैं inertia. जैसे मैंने कोई सामान रख दिया, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा नहीं, वो उसमें से कुछ भी चेंजेस होगा नहीं, उसी को बोलते हैं inertia. इज़ दिस क्लियर. द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग पोजिशन, स्टेट मीन्स पोजिशन, इट इज़ कॉल्ड inertia. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी होती है उसके पुरानी पोजीशन में रहने की, उसको inertia बोलते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ inertia. Inertia ऑफ द स्टेट और रेस्ट. ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड inertia ऑफ स्टेट. ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं inertia स्टेट ऑफ रेस्ट. सेकेंड आता है inertia ऑफ मोशन. इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट्स स्टेट ऑफ मोशन कैन नॉट चेंज इज कॉल्ड inertia ऑफ मोशन. मतलब इनहेरेंट प्रॉपर्टी की वजह से ऑब्जेक्ट जो है अपना मोशन चेंज नहीं होता, उसी पोजीशन पे रहता है, उसको बोलते हैं inertia ऑफ मोशन. इज दिस क्लियर. एंड थर्ड है directional inertia. The inherent property of object due to which object cannot change the direction of its motion is called direction inertia. Inherent property की वजह से ऑब्जेक्ट जो है अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, उसको बोलते हैं डायरेक्शनल inertia. इज दिस क्लियर. जैसे अभी कोई व्हीकल है, स्ट्रेट पोजीशन में जा रही है, हाँ, तो वो स्ट्रेट पोजीशन में कब तक रहेगी, जब तक वो टर्न नहीं लेगी. इज दिस क्लियर. उसको डायरेक्शन inertia बोलते हैं. इज दिस क्लियर. देयर आर 3 टाइप्स. पहला inertia का मीनिंग, टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन इन एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड inertia. कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पुरानी पोजीशन पे रहता है, उसी को बोलते हैं inertia. फर्स्ट पॉइंट है inertia ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट. inertia ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कैन नॉट चेंज इट्स states of rest due to its inertia property, that is called inherent property. This is called the inertia of state. First point. Second point है inertia of motion. Inherent property of an object due to which its state of motion cannot change is called inertia of motion. Inherent property जो ऑब्जेक्ट की होती है, जिसकी वजह से स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता, उसको बोले inertia of motion बोलते हैं. थर्ड पॉइंट, डायरेक्शनल inertia. The inherent property of an object due to which object cannot change its direction of motion is called direction of inertia. Is this clear? तो आपका फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा, टेंडेंसी से inertia तक. सेकेंड पॉइंट, inertia ऑफ स्टेट का हेडिंग डाल देना, उसमें लिख देना ऑब्जेक्ट से लेके स्टेट ऑफ रेस्ट तक, दैट इज़ कॉल्ड inertia ऑफ स्टेट. सेकेंड थर्ड पॉइंट में inertia ऑफ मोशन का हेडिंग डालना और इनहेरेंट से लेके मोशन तक लिखना. एंड फोर्थ पॉइंट में डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया डालना, इनहेरेंट से लेके डायरेक्शन inertia तक. ओके, दिस विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ प्रेशर एंड देयर यूनिट. द आंसर विल बी, टेक्स्ट बुक में एक्चुअली मीनिंग दिया नहीं था, तो पहले ये पॉइंट लिख देना. कंटिन्यूअस फिजिकल फोर्स एक्सर्टेड ऑन और अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट बाय समथिंग इन कॉन्टैक्ट विद, दैट इज कॉल्ड प्रेशर. कंटिन्यूअस फिजिकल फोर्स एक्सर्टेड ऑन और अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फिजिकल फोर्स लगाना, उसको उसके कॉन्टैक्ट करके, उसको बोलते हैं प्रेशर. मीनिंग पहला पॉइंट ये लिखना है, continuous physical force exerted on against an object by something in contact with it, that is called pressure. Next, the unit for the pressure is, the SI unit of force is Newton and area is measured in m square. SI unit of force is Newton, area is measured square, therefore SI unit of pressure is Newton m square. It is known as Pascal. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Pascal. Is this clear? SI unit of force is Newton, area is measured in m square, therefore SI unit of pressure is Pascal. और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड.
फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड. इज दिस क्लियर? तो पहला अपने को मीनिंग लिखना है. कंटिन्यूस फिजिकल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट बाय समथिंग इन कॉन्टैक्ट विथ इट, दैट इज कॉल्ड प्रेशर. देन आफ्टर यूनिट ऑफ प्रेशर यूनिट ऑफ प्रेशर लिखना है. द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, एरिया इज एम स्क्वायर, देयरफॉर ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज एन एम स्क्वायर. It is known as Pascal. Formula for pressure is force divided by area on which force is applied. This the first point meaning, second point unit of pressure, and then pressure का formula. This will be the answer of second question. Next is camel's feet do not penetrate into sand. Camel का feet जो है sand पे धंसता क्यों नहीं है? The answer for that question is written on. Due to natural adaptation, the bottom surface of camel's feet are broad. नेचुरल अडॉप्शन की वजह से जो बॉटम सरफेस होता है कैमल के फीट का ब्रॉड होता है. हैंस द कैमल्स वेट इज एक्सर्टेड ऑन लार्ज एरिया. कैमल का फीट जो है लार्ज एरिया में होता है. एंड द प्रेशर ऑन द सैंड इज रेड्यूस. और सैंड के ऊपर जो प्रेशर होता है रेड्यूस होता है. दे आर फॉर क्वेश्चन. अगेन आई एम रिपीटिंग. फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू नेचुरल एडॉप्शन बॉटम सरफेस ऑफ कैमल्स फीट आर ब्रॉड. मतलब नेचुरल एडॉप्शन की वजह से जो कैमल का जो नीचे का सतह होता है, पैर के नीचे का पार्ट्स जो होता है वो चौड़ा होता है. कैमल का जो वेट है वो लार्ज एरिया में फैल जाता है. उसका वेट जो है एक जगह नहीं फैला रहता है, पूरे एरिया में फैल जाता है, लार्ज एरिया में फैलता है. और प्रेशर जो है सैंड पे रिड्यूस हो जाता है और सैंड का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है. देयरफॉर कैमल्स फीट इज़ नॉट पेनिट्रेट ऑन द सैंड. इज दिस क्लियर? योर आंसर विल बी पॉइंट वाइज. फर्स्ट पॉइंट ड्यू से लेके ब्रॉड तक फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हैंड से लेके रेड्यूस तक सेकेंड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट विल बी द क्वेश्चन. देयरफॉर कैमल्स फीट डू नॉट पेनिट्रेट इन सैंड. अगेन आई एम रिपीटिंग. फर्स्ट पॉइंट ड्यू से लेके ब्रॉड तक फर्स्ट पॉइंट, हैंड से लेके रेड्यूस तक सेकेंड पॉइंट, एंड देयरफॉर लिख के थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन लिखना है. ओके, एंड स्टूडेंट you have to write the answer of these 3 questions as a homework for today, first, second and third. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.